हुआ है औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका कौन सा पुत्र सिंहासन रुढ़ूंगा, इसका आंसर आपको बताना है। तब तक मैं थोड़ी सी बातें आपसे करता हूं। यदि हम लोग औरंगजेब के बारे में बात करें, तो औरंगजेब को हम लोग कहते हैं आलमगीर, ठीक है ना। तो औरंगजेब को हम लोग क्या कहते हैं भाई, आलमगीर। औरंगजेब ने अपनी 2 बार राज्याभिषेक करवाया था, समझना। औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक 2 बार करवाया था और 2 राज्याभिषेक ने इसमें 2 बार उपाधि ली थी। एक उपाधि आपकी बादशाह गाजी की ली थी और दूसरी उपाधि आपकी आलमगीर की ली थी। औरंगजेब की जो मृत्यु है, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ऐसा मुगल सम्राट था जिसके साम्राज्य में सबसे ज्यादा सूबे थे। सूबे मतलब प्रांत थे। अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक प्रांत, यदि यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किस मुगल सम्राट के समय सर्वाधिक प्रांत थे, तो आपका आंसर आएगा औरंगजेब। औरंगजेब के समय टोटल 21 प्रांत थे। अब ये जो 21 प्रांत हैं, इन 21 प्रांत में उत्तर भारत में कितने थे और दक्षिण भारत में कितने थे, तो समझिएगा। औरंगजेब के समय 21 प्रांत थे और उत्तर भारत में इनकी संख्या थी 14 और दक्षिण भारत में थी 6। तो आपके मन में आएगा सर 14 और 6 तो 20 होता है, आप तो कह रहे हैं 21 थे, तो एक होगा उत्तर पश्चिमी प्रांत का, एक होगा उत्तर पश्चिमी प्रांत का, अफगानिस्तान का, जिसको लोग कहते हैं काबुल, है ना। तो याद रखना है आपको। तो एक उत्तर भारत, एक दक्षिण भारत और एक उत्तर पश्चिमी प्रांत, जिसको हम लोग काबुल के नाम से जानेंगे। तो ये आपका हो जाएगा। सभी लोगों का आंसर आ चुका है, बी लगा रहे हैं, सब लोग मुअज्जम बता रहे हैं, ठीक है ना। सब लोग का आंसर मुअज्जम आ रहा है। चलिए इस पर बात करेंगे। तो मैं लॉक कर देता हूं, आप लोग का जो जनता ने बताया है वो मुअज्जम है। अब इस पर हम लोग समझते हैं। तो औरंगजेब ने 2 बार राज्याभिषेक करवाया था। तो पहली बार राज्याभिषेक या दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया, दोनों बार एक एक उपाधि ली थी। एक राज्याभिषेक आपका आगरा में हुआ था और एक राज्याभिषेक आपका दिल्ली में हुआ था। तो 2 उपाधियां ग्रहण करी थी, आलमगीर और बादशाह गाजी। सर्वाधिक प्रांतों की संख्या औरंगजेब के समय 21 हुआ करती थी, जिसमें उत्तर भारत में आपके 6, उत्तर भारत में 14, दक्षिण भारत में 6 और उत्तर पश्चिमी प्रांत में आपका 1 था, काबुल। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न आपसे बताते हैं कि औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 3 मार्च 1707 को। 3 मार्च 1707 को कहां हुई थी? अहमदनगर में। फिर बताता हूं आपको, तो इसकी मृत्यु कहां पर हुई थी? अहमदनगर में। तो अब यहां पर क्वेश्चन ये पूछा जाता है, एकमात्र मुगल सम्राट, समझिएगा, एकमात्र मुगल सम्राट, हाँ बिल्कुल सही अभिमन्यु कुमार जी। तो एकमात्र मुगल सम्राट जो दक्षिण भारत की विजय के लिए स्वयं गया और दक्षिण भारत में ही मर गया। एक क्वेश्चन बनता है कि एकमात्र सम्राट वो कौन सा था, है ना, कौन सा व्यक्ति था, समझिएगा। एक एक प्रश्न आपका निवार्य है। कौन सा वह व्यक्ति था जो दक्षिण भारत जीतने स्वयं गया, जो दक्षिण भारत जीतने स्वयं गया और उसी दलदल में फंसकर मर गया। तो आपका आंसर आएगा औरंगजेब। इसके पहले जो अलाउद्दीन खिलजी था वो स्वयं नहीं गया था, उसने मलिक कफूर को भेजा था, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अब औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी अहमदनगर में, तो क्वेश्चन बनता है इसको कहां पर दफन किया गया। तो औरंगजेब का मकबरा कहां पर है? अगर आपसे पूछा जाए कि औरंगजेब का मकबरा कहां पर है, तो अब आपका आंसर आएगा कि औरंगजेब का मकबरा महाराष्ट्र के खुलदाबाद में है। कहां पर है? महाराष्ट्र के खुलदाबाद में है। तो आपके मन में आएगा सर खुलदाबाद में है, हमको तो किसी ने औरंगाबाद पढ़ाया है। गलत है, याद कर लीजिए, औरंगाबाद में औरंगजेब का मकबरा नहीं है। औरंगजेब का जो मकबरा है वो महाराष्ट्र के खुलदाबाद में है। और इसके बारे में मैंने बताया भी है, खुलदाबाद में शेख ताजुद्दीन, सूफी संत थे शेख ताजुद्दीन, उन्हीं ताजुद्दीन के अहाते में ही इनको दफनाया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि औरंगजेब को किस सूफी संत के अहाते में दफनाया गया है, तो आपका आंसर आएगा सूफी संत ताजुद्दीन, ठीक है ना। तो सूफी संत ताजुद्दीन के हाथे में औरंगजेब को दफनाया गया है। तो औरंगजेब जब मरा तो औरंगजेब के कुल पुत्रों की संख्या थी 5, ठीक है। औरंगजेब के कुल पुत्रों की संख्या कितनी थी? 5 थी। मोहम्मद आजम, मुअज्जम, कामबख्श, मोहम्मद अकबर और मोहम्मद सुल्तान, ये 5 पुत्र हुआ करते थे, जिसमें से अकबर और मोहम्मद सुल्तान की मृत्यु औरंगजेब के समय हो गई थी। इन दोनों की जो मृत्यु है वो औरंगजेब के समय ही हो गई थी, तो बच्चे कितने? आप कहेंगे 3 बचे। अब ये 3 बचे तो कामबख्श को कहां की सूबेदारी दी गई थी? तो आप कहेंगे सर बीजापुर की सूबेदारी दी गई थी, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछता है, बताइए कामबख्श को कहां की सूबेदारी दी गई थी? तो बीजापुर की। मुअज्जम को कहां की दी गई थी? तो आप कहेंगे मुअज्जम को दी गई थी काबुल की। मुअज्जम को कहां की दी गई थी? काबुल की। और आजम को कहां की दी गई थी? तो आप कहेंगे गुजरात की, ठीक है ना। और फिर जैसे ही औरंगजेब मर जाता है तो औरंगजेब की मृत्यु खबर सबको लगती है, और सबको लगती है तो अपने आप को बादशाह कौन घोषित कर देता है? तो आप कहेंगे अपने आप को बादशाह घोषित करता है मुअज्जम। कौन घोषित करता है? मुअज्जम घोषित करता है। और जो मुअज्जम है ना, याद रखना, मुअज्जम अपने आप को बादशाह घोषित करता है, और जो मुअज्जम है यही अपना नाम बहादुर शाह प्रथम रखता है। बहादुर शाह प्रथम रखता है। वाडेकर साहब जी, GS20 बैच कैसे लूं? GS20 बैच लेने के लिए आपको SSG कोचिंग का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और वहां से आपको बैच लेना पड़ेगा। यदि आपको कोई परेशानी है तो नीचे नंबर चल रहे हैं, आप इस नंबर पर संपर्क कीजिए, आपको जरूर बैच दिया जाएगा। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई ना। तो ऐसा नहीं है कि आप जीएस का बैच लेंगे, इसके बाद जो मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा वो सिर्फ जीएस वाले बच्चों के लिए होगी। नहीं, जो मैं प्रैक्टिस करवाता हूं वो ऐसा समझ के करवाता हूं कि सभी लोग ना समझ है, किसी ने कुछ पढ़ा नहीं है, तो इसलिए मैं ऐसे पढ़ाता हूं, ठीक है ना। तो कोई ये नहीं सोचेगा कि सर ये प्रैक्टिस सेशन में सब लोग वही आंसर तो फटाफट वही बता देंगे जिन्होंने जीएस बैच ले रखा है। नहीं, सब लोग बता लेंगे। आप कहीं और भी तो पढ़ रहे होंगे तो आंसर तो बता सकते हैं ना। बहुत बढ़िया। तो याद रखना है, तो मुअज्जम कहां का सूबेदार था? काबुल का। आजम गुजरात का, कामबख्श बीजापुर का। ये बात आपको समझ में आ गई। इसको मैं रफ करता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं, हट जाता हूं, ठीक है, आगे बढ़ता हूं। अगली बात मैं आपको बताता हूं, जो मुअज्जम था इसी ने बहादुर शाह प्रथम की उपाधि ली थी। इतनी बात समझ आई। बहादुर शाह प्रथम को ही शाहे बेखबर कहते हैं। बहादुर शाह प्रथम को ही शाहे बेखबर कहते हैं। बहादुर शाह प्रथम को ही शाह आलम प्रथम कहते हैं। बहुत लोग को पता ही नहीं है, याद रखिएगा, बहादुर शाह को ही शाहे बेखबर कहते हैं, बहादुर शाह को ही शाह आलम प्रथम भी कहते हैं, ठीक है ना। हाँ भैया मिलेगा, वाडेकर साहब सब मिलेगा, आप जाइए, आप नंबर पर कॉल कर लीजिए, सब कुछ मिलेगा आपको। तो बहादुर शाह प्रथम को ही शाहे बेखबर और शाह आलम प्रथम के नाम से भी जानते हैं। अब देखिएगा, बहादुर शाह प्रथम ने सबसे पहले अपने छोटे भाई मोहम्मद आजम को हराया। बहादुर शाह और आजम के बीच हुआ था आगरा के पास
आगरा के पास एक जगह पड़ती है जिसका नाम है सामूगढ़, और सामूगढ़ नाम आपने सुना होगा क्योंकि सामूगढ़ जो युद्ध हुआ था वो आपका औरंगजेब के साथ भी हुआ था, वही शाहजहां के पुत्रों के बीच, है ना। आपको याद नहीं याद है, दारा सिकोह, सैफुजा, औरंगजेब, मुराद, इनके बीच आपका युद्ध हुआ था। सामूगढ़, देवराय, धर्मठ, खजुआ और, है ना, जो बहादुरपुर, ये 5 युद्ध हुए थे। अच्छा, तो आगरा के सामूगढ़ के पास एक स्थान पड़ता है ना, जाजऊ। क्या पड़ता है? जाजऊ। तो जाजऊ नाम का जो युद्ध हुआ था वो बहादुर शाह और आजम के बीच हुआ था, जिसमें बहादुर शाह जीता और आजम क्या हो गया? मारा गया। जिसमें बहादुर शाह जीता और आजम क्या हुआ? मारा गया। आजम के 2 पुत्र, है ना, बीदर बख्त और वलाजुल्ला, ये भी मारे गए, है ना, दोनों पुत्र भी मारे गए। तो जाजऊ के युद्ध में याद रखना है, जाजऊ के युद्ध में किसने किसको हराया? बहादुर शाह ने आजम को हराया। फिर इसके बाद बहादुर शाह और काम बख्श के बीच में युद्ध हुआ था, हैदराबाद युद्ध। हैदराबाद में युद्ध हुआ बहादुर शाह और इनके बीच, जिसमें कौन मारा गया? जिसमें बहादुर शाह फिर से जीता और कौन मारा गया? काम बख्श मारा गया। और बहादुर शाह जो प्रथम है वो साहिब खबर के नाम से, या जो मुअज्जम है वो बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा रहा। तो यहां तक आपको सारी बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और बताता हूं। अंकित रॉक, वी विल रॉक, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन बताता हूं, ये जो लिखा ना मोहम्मद आजम, अब यहां से एक क्वेश्चन बनता है, समझिएगा। मोहम्मद आजम से एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है कि मोहम्मद आजम ने अपनी माता, अब माता कौन होगी? औरंगजेब की पत्नी। औरंगजेब की पत्नी का नाम क्या था? औरंगजेब ने जो विवाह किया था वो ईरान की राजकुमारी दिलरास बानो बेगम रबिया दुर्रानी के साथ किया था। तो रबिया दुर्रानी इज अ टाइटल, उपाधि है, और दिलरास बानो बेगम उसका असली नाम है। तो दिलरास बानो बेगम रबिया दुर्रानी से विवाह किया था औरंगजेब ने। तो रबिया दुर्रानी की याद में, यानी मोहम्मद आजम ने अपनी मां, मोहम्मद आजम ने अपनी माता रबिया दुर्रानी, अपनी माता रबिया दुर्रानी की याद में, रबिया दुर्रानी की याद में क्या बनवाया था? तो आप कहेंगे महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीबी का मकबरा बनवाया था। क्या बनवाया था? बीबी का मकबरा बनवाया था। अब ये जो बीबी का मकबरा है, फिर समझते हैं, ये जो बीबी का मकबरा है, सर इतना डीपली नहीं पढ़े हैं। अरे भाई हमने पढ़ाया है दादा, रोशन यादव, हमने पढ़ाया है। तुम कौन से बैच के हो? ये तो बहुत नॉर्मल सा, ये तो मैंने पूरा पूरा पढ़ाया है, कुछ नहीं छोड़ा है। फिर बताता हूं, ये तो समझिएगा। आप बैच नंबर बताइए, आप कौन से बैच के हो? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मोहम्मद आजम ने अपनी माता रबिया दुर्रानी की याद में औरंगाबाद में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीबी का मकबरा बनवाया। अब ये जो बीबी का मकबरा है ये ताजमहल की कॉपी है, समझना। ये जो बीबी का मकबरा है ये ताजमहल की कॉपी है। इसको रफ करूं मैं? इसको रफ करूं, ठीक है ना, फिर बताता हूं, ठीक है ना, इसको रफ करता हूं फिर बताता हूं। चलो अब इसके बारे में बताते हैं आपको, समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। ये जो बीबी का मकबरा है, ये जो बीबी का मकबरा है, ये है ना, ये ताजमहल की कॉपी है। ये क्या है? ताजमहल की नकल है। इसको ताजमहल की गंदी नकल भी कहते हैं, है ना। अब ताजमहल की नकल है इसलिए इसके कई सारे नाम हैं। इसको हम लोग दक्षिण का ताज कहते हैं, इसे हम लोग दक्षिण का ताजमहल कहते हैं। इसी को हम लोग मिनी ताजमहल के नाम से भी जानते हैं। इसे हम लोग काला ताजमहल के नाम से भी जानते हैं, काला ताजमहल के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको आगरा का ताजमहल के बारे में बताई जाए तो आगरा का जो ताजमहल है उसके उसके डिजाइनर कौन है? यदि हम लोग आगरा के ताजमहल की बात करें जाए, यदि हम लोग यहां पर आगरा के ताजमहल की बात करें तो उसका डिजाइनर कौन है? तो आप कहेंगे उस्ताद ईसा, उस्ताद ईसा और अहमद लाहौरी। हाँ कि ना, उस्ताद ईसा और अहमद लाहौरी। लेकिन अगर हम लोग औरंगाबाद यानी कि जो दक्षिण भारत का ताजमहल है, यदि हम लोग इसकी बात करें कि इसके डिजाइनर कौन है, तब आपका आंसर आएगा आता उल्लाह और हंसपत राय, आता उल्लाह और हंसपत राय, ठीक है ना। मैं बता रहा हूं, बहुत बड़ी बात नहीं करता हूं। अगर आप ये सब क्वेश्चन पूछ देंगे किसी अध्यापक से पूछ देंगे जिसको बहुत लंबा अनुभव नहीं होगा, मिनिमम 10 साल का अनुभव चाहिए इसके लिए, ठीक है ना, तो 10 साल का अनुभव नहीं होगा तो वो बैठा रहेगा, अरे यार ये सब क्वेश्चन कहां से लाते हो, किसी पेपर में आते हैं क्या? तो सर एसएससी के पेपर में भी ये सब आता है, ठीक है। हाँ, तो औरंगाबाद में जो ताजमहल बना हुआ है उसके जो डिजाइनर है उसका नाम आता उल्लाह और हंसपत राय है, और आगरा वाले का नाम जो ताजमहल बना हुआ है उसके डिजाइनर आपके उस्ताद ईसा और अहमद लाहौरी हैं। अगली बात कि मोहम्मद आजम ने की पत्नी का नाम था जीनत महल, मोहम्मद आजम की पत्नी का नाम था जीनत महल। तो जो जीनत महल है, जो जीनत महल मकबरा है ना, वो आपका बना है दिल्ली में, तो याद रखना है। तो दिल्ली में जो जीनत महल है, फिर मैं बता रहा हूं, दिल्ली में जो जीनत महल है, दिल्ली में जो जीनत महल है वो भी मोहम्मद आजम ने बनवाया है, और जो बीबी का मकबरा है वो भी मोहम्मद आजम ने बनवाया है। तो बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है, जीनत महल आपका दिल्ली में है। तो एक प्रश्न आपका यहां पर मैंने पूरी तरीके से समाप्त किया। यदि मजा आई तो यस सर बोलिए, ठीक है। तो इसका आंसर जो सभी लोगों ने दिया था बिल्कुल सही है, आंसर इज करेक्ट, है ना, सेकंड आंसर इज करेक्ट। इसकी पीडीएफ मैंने आपको दे दी है, आप देखेंगे। इस टॉपिक की पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम पर दे दी है, एसएसजी कोचिंग के ऐप पर दे दी है, और आपके कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दी है। आप क्लिक करेंगे तो सीधे आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया, इसका भी